जय श्री कृष्णा। आज फिर आप लोगों के बीच में एक और नया पुष्टि मार्ग के उत्सव के बारे में जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। पुष्टि मार्ग वैसे तो कहें तो हर 2, 4, 5 दिन छोड़ करके कोई ना कोई एक उत्सव आता है। तो एक तरह से माना जाए तो ये पुष्टि मार्ग का एक दूसरा नाम है उत्सव का मार्ग। उत्सव मार्ग का अर्थ क्या है कि हम सदैव ठाकुर जी के पास ही रमे बसे रहें, संसार की चिंता आसक्ति छोड़ दें और उत्सव ही मनाते रहे जीवन, और एक दिन हमारा जीवन ही उत्सवमय हो जाए। तो ये जो पुष्टि मार्ग है तो प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। तो उत्सवों की तो यहाँ कमी है ही नहीं। पूर्व में मैंने आपको बताया था, रथ यात्रा गई, रथ यात्रा का बड़ा सुंदर उत्सव मना, और रथ यात्रा के 4 दिन बाद यानी कि छठ तिथि के दिन मनाया जाने वाला उत्सव पुष्टि मार्ग में जिसे कहते हैं कसुम्बा छठ, लाल छठ। कसुम्बा का अर्थ होता है लाल। तो कसुम्बा छठ के उत्सव के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। वैसे तो ये जो उत्सव है छठ तिथि के दिन, आषाढ़ महीने की छठ तिथि के दिन मनाया जाने वाला उत्सव है। और इस बार ये अपन अगर अंग्रेजी तारीख से देखें तो 12 जुलाई 2024 को ये उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव ऋतु परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व में वैशाख महीना, ज्येष्ठ महीना बड़ी तपन का जो मौसम था, जिसमें बहुत भारी उष्णकाल का समय था, अब वो ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की विदाई और वर्षा ऋतु के आगमन का ये दिन है। तो सेवाक्रम में भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा कसुम्बा छठ से। कुछ छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं कि जैसे उष्णकाल में, जब बहुत गहरा उष्णकाल, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है, अक्षय तृतीया से लेकर के कसुम्बा छठ के एक दिन पहले तक, जिसमें मुख्य रूप से इन दिनों में गहरे रंग बंद हो जाते हैं। बहुत जो गहरे रंग है जिनको देखने से, पहनने से चुभन महसूस होती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, वो रंग बंद हो जाते हैं अक्षय तृतीया से लेकर के कसुम्बा छठ के एक दिन पहले तक। और भारी आभरण, बहुत ज़्यादा भारी श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं आता। अक्षय तृतीया से जो है रथ यात्रा के उत्सव के दिन तक मोती, चंदन और सीप का ही श्रृंगार ठाकुर जी को धराया जाता है। बहुत हल्के वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं, बहुत हल्का रंग के ही वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं। श्रृंगार भी बहुत हल्का होता है। अब जो है रथ यात्रा के बाद से कसुम्बा छठ के दिन से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अभी तक सफ़ेद गुंजा माला धराई जा रही थी, अब कल से लाल गुंजा माला ठाकुर जी को धराना प्रारंभ हो जाएगा। गहरे रंग ठाकुर जी को कल से धराना शुरू हो जाएंगे। भारी श्रृंगार कल से ठाकुर जी को होना शुरू हो जाएगा। और रंगीन वस्त्र, गहरे रंगीन वस्त्र, साज और गहरे वस्त्र ठाकुर जी को धराना प्रारंभ हो जाएंगे। गहरे रंग के फूलों की माला भी वर्जित रहती है अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक। तो कल से जो है गहरे गुलाबी, गहरे लाल रंग, गहरा नीला रंग के जो पुष्प आते हैं, वो पुष्पों की माला भी ठाकुर जी को धराना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ राग में परिवर्तन होगा, कुछ भोग में परिवर्तन होगा, कुछ श्रृंगार में परिवर्तन कल से यानी कि कसुम्बा छठ से प्रारंभ हो जाएगा। कसुम्बा छठ का महत्व आपको बताना चाहूँ कि ये सबसे पहले मनोरथ किसने किया था। तो प्राचीन ग्रंथों में जब हम देखें तो वहाँ वर्णन मिलता है कि श्री गिरिराज जी यानी गोवर्धन यानी ब्रजमंडल में जो गोवर्धन पर्वत है, श्री गिरिराज जी के रूप में जो विराज रहे हैं गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन ने अपने नाथ की आगवानी के पूर्व प्रभु श्री गोवर्धन धरण श्री जी बाबा प्रकट कहाँ से हुए? श्री गिरिराज जी में से ही, श्री गोवर्धन में से ही श्री जी बाबा प्रकट हुए हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में जब उत्सव आएगा, जब मैं आपको उसके विषय में भी सत्संग करूंगा कि प्रभु कैसे कैसे प्रकट हुए, कब मुखारविंद का दर्शन हुआ, कब श्रीहस्त प्रकट हुआ, कब ठाकुर जी कमर तक के रूप में प्रकट होकर के ब्रजवासियों को दर्शन दिए, फिर कब पूरा स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ का श्री गिरिराज जी में से प्रकट हुआ और पाठ विराजे और वहाँ पर सेवा चालू हुई प्रभु की। तो श्री गिरिराज जी को तो ये तो पता है कि ठाकुर जी मेरे ही अंदर समाये हैं,
तो जब वर्षा ऋतु के आगमन है, इस समय कहते हैं कि श्री गिरिराज जी की शोभा बड़ी सुंदर हो जाती है। अद्भुत छटा, अद्भुत शोभा गिरिराज जी की हो जाती है। कहते हैं ना कि जो झरने सूख गए हैं वो वर्षा ऋतु के आगमन से झरना बहने लग जाते हैं बड़े सुंदर रूप में, और जो वृक्ष निर्जीव से हो जाते हैं इस भयंकर सी तपन वाली गर्मी में, वो बरसात की कुछ बूंदों से ही वापस फिर हरे भरे हो जाते हैं, पुनः अपनी यौवनता को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर सी हरियाली दसों दिशाओं में, बड़ा सुंदर सा झरने बहने लगते हैं, पशु पक्षी चहकने लगते हैं, वो भी आनंदित हो जाते हैं इस ऋतु के आगमन पर। वर्षा ऋतु के आगमन का ये मनोरथ श्री गिरिराज जी ने ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर सा अपने अंदर परिवर्तन किया, अपनी पूरी एक एक शिलाओं में परिवर्तन किया, और ये उत्सव की तैयारी श्री कहते हैं कि ये पहला मनोरथ जो है श्री गिरिराज जी ने ठाकुर जी के लिए किया। दूसरा एक और भाव आपके सामने रखूं। आपको वैसे तो ज्ञात होगा कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के दो लाल जी, माने दो बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम श्री गोपीनाथ जी और दूसरे बेटे जिनका नाम श्री विठलनाथ जी, जो संसार में पुष्टि मार्ग में कह लो, संसार में कह लो, श्री गुसाई जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वार्ता प्रसंग में ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्णदास अधिकारी जी ने श्री गुसाई जी को सेवा में प्रवेश निषेध कर दिया था। तो प्रभु की लीला है, इतनी आसानी से आपको और हमारे अंदर समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ग्रंथों में वर्णित बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ खाली, कि गुसाई जी को कृष्णदास अधिकारी ने सेवा में जाने से रोक दिया था। गुसाई जी ने भी कोई विरोध प्रकट नहीं किया था उस समय, और भगवत आज्ञा मानते हुए उन्होंने कृष्णदास अधिकारी की बात को स्वीकार किया और श्री ठाकुर जी की सेवा में वो नहीं जा रहे हैं, अधिकारी कृष्णदास अधिकारी जी के रोकने से। बड़ा भारी वियोग का समय था श्री गुसाई जी का वो, क्योंकि ना तो ठाकुर श्री गोवर्धन धरण श्री गोवर्धन नाथ गुसाई जी के बिना रह पाते थे, और ना गुसाई जी ठाकुर जी के बिना रह पाते थे। एक प्राण दो देह वाली बात थी। लेकिन भगवत इच्छा मान करके श्री गुसाई जी ने कृष्णदास अधिकारी की बात को मानते हुए सेवा में कुछ समय के लिए नहीं गए। तो भारी सेवा का वियोग श्री गुसाई जी को हुआ। वैसे तो गुसाई जी गोकुल में विराजते थे, लेकिन जब से ये वियोग हुआ तो कहते हैं कि गुसाई जी वो समय चंद्र सरोवर में विराजे। रोज पत्र लिख करके ठाकुर जी को भिजवाते अपने वियोग का। ठाकुर जी के पास वो पत्र रहते, ठाकुर जी जवाब भी देते। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है इसके पीछे भी। कहते हैं कि 6 माह का वियोग श्री गुसाई जी को हुआ था। उस समय मुगल कालीन साम्राज्य था, अकबर बादशाह थे हिंदुस्तान के। यहाँ का एक छत्र राजा था अकबर, जो मुगल था। अकबर के यहाँ पे 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण रत्न था उसके यहाँ पे बिरबल नाम का एक मंत्री। बिरबल जो था वो पुष्टि मार्गीय था। बिरबल को जब ये ज्ञात हुआ कि कृष्णदास अधिकारी के कहने से गुसाई जी ने सेवा में आना बंद कर दिया, या कृष्णदास अधिकारी ने गुसाई जी को सेवा में जाने से रोक लगा दी, गुसाई जी को भारी वियोग को सहन करना पड़ रहा है। तो जब बिरबल को मालूम पड़ा तो बिरबल ने अपने सैनिकों को भेज करके कृष्णदास अधिकारी को गिरफ्तार करवा लिया, कारागृह में बंद करवा दिया, और तुरंत गुसाई जी के पास स्वयं बिरबल पहुंचा और हाथ जोड़ करके दंडवत करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आपने ठाकुर जी की सेवा क्यों छोड़ी, किस कारण से आप वियोग को सहन कर रहे हो। प्रसंग वैसे बहुत लंबा है, मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूँ। तो गुसाई जी ने, जब गुसाई जी को खबर लगी कि बिरबल आया है और बिरबल मेरे से मिलना चाहते हैं, बिरबल मिला, बिरबल ने दंडवत करी, गुसाई जी ने आशीर्वाद दिया और बिरबल ने बताया कि मैंने कृष्णदास अधिकारी को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के कारागृह में डाल दिया है और अब आप सेवा में आओ, मैंने उनको उनका दंड दिया है। गुसाई जी इतने दयालु हैं क्योंकि नाम ही गुसाई जी का जो नाम है वो है परम दयालु। तो गुसाई जी जो है ना, दया की निधि है। कृष्णदास अधिकारी ने उनको सेवा में जाने से रोक दिया था, उन्हें कोई इस बात का मलाल और गम नहीं था, बस यही मन में भाव उनके प्रकट हो रहा था कि मुझसे कोई अपराध हुआ होगा तभी ठाकुर जी ने मुझे सेवा में आने से रोक दिया। इसमें
फिर गोसाई जी ने बीरबल को कहा कि बीरबल, आपने कृष्णदास अधिकारी जी को जो गिरफ्तार करके रखा है, बंदी बनाकर कारागृह में रख के रखा है, उन्हें छोड़ दो। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनको क्षमा करता हूँ। बीरबल ने देखा कि गोसाई जी तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जिसने अपराध करा उसको भी वो क्षमा कर रहे हैं। तो गोसाई जी के कहने से बीरबल ने फिर कृष्णदास अधिकारी को कारागृह से मुक्त किया। कृष्णदास अधिकारी जी को भी जो है अपने किए हुए में बड़ा पछतावा हुआ। तो अधिकारी जी, कृष्णदास अधिकारी जी भी दंडवत करते करते गोसाई जी के पास आए और आकर के निवेदन पूर्वक आग्रह करने लगे कि मेरे से जो हुआ मेरे अपराध को क्षमा करो कृपानाथ, और ठाकुर जी की आप सेवा में पुनः पधारो। बीरबल ने भी गोसाई जी को दंडवत किया और कहा कि आप ठाकुर जी की सेवा में तुरंत पधारो। ठाकुर जी आपके बिना बहुत, कहते ना, मुरझाए से दिख रहे हैं, तो आप हमारा निवेदन स्वीकार करके भगवत सेवा में वापस आप पधारो। आज श्री जी बाबा की कृपा हुई गोसाई जी के ऊपर। गोसाई जी आज तो ऐसे प्रसन्न है कि मेरा जो 6 महीने का इतना भयंकर जो वियोग था, जो विरह अग्नि मेरे अंदर जल रही थी कि ठाकुर जी से मैं कैसे दूर हूँ, और वो समय जो था देखते देखते निकल गया और वो वियोग का समय हटा और वापस से गोसाई जी ने प्रभु कृपा से, प्रभु आज्ञा से सेवा में जाना निश्चित किया। ये कसुम्बा छठ का वही दिन है जो श्री गोसाई जी को जो वियोग हुआ था वो वियोग समाप्त हुआ और गोसाई जी ने मन में विचार किया कि प्रभु कृपा से मैं वापस प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ। नई ऋतु का आगमन का दिन भी है। गोसाई जी को लाल रंग, कसुम्बी रंग बहुत प्रिय है। तो गोसाई जी ने मन में भाव प्रकट किया कि कल जब मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊं, यानी छठ के दिन ठाकुर जी की सेवा में जाऊं, तो मेरे ठाकुर पूरी लाल घटा में विराजे, सब कुछ लाल हो, ऐसा भाव प्रकट किया। सेवाधारियों ने जो है तुरंत तैयारी कराई और ठाकुर जी के लिए कसुम्बा छठ के दिन पूरे लाल रंग का श्रृंगार, पूरा लाल साज और पूरे लाल रंग के ही वस्त्र ठाकुर जी के सिद्ध करे। गोसाई जी सेवा में पधारे और आज वापस से भगवत मिलन श्री गोसाई जी का हुआ। ये कसुम्बा छठ वो पवित्र दिन है जहाँ पर श्री गोसाई जी ने ठाकुर जी का जो सेवा से वियोग हुआ था वो वियोग समाप्त हुआ और भगवत सेवा में वापस श्री गोसाई जी ठाड़े हुए। ये कसुम्बा छठ का दिन है। ये कसुम्बा छठ के दिन श्री गोसाई जी वापस से ठाकुर जी श्री जी बाबा की सेवा में आए और आकर के प्रभु की लाल घटा के साथ उन्होंने मनोरथ करने की, उत्सव करने की शुरुआत करी। पुष्टि मार्ग में कहते हैं उत्सव की शुरुआत ही जो है कसुम्बा छठ के दिन से होने लगी। तो प्रथम उत्सव ही जो है वो कसुम्बा छठ माना गया है। अनेक आचार्यों के ऐसे भाव है जो मैंने सुने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कसुम्बा छठ गोसाई जी की वापस से सेवा में आने का दिन, ऋतु परिवर्तन का दिन और सेवा में अनेक परिवर्तन का दिन, और ठाकुर जी के राग भोग और श्रृंगार में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है। कल से लाल गुंजा ठाकुर जी को आने लगेगी। कल से ठाकुर जी गहरे रंग के वस्त्र और साज वगैरह आने लगेंगे। जो कली की मंडली और फूल के श्रृंगार उष्णकाल में होते आए हैं, बस वो पंचमी तक ही होंगे। कल से ठाकुर जी के लगभग हवेलियों में जो है ठाकुर जी के कली के फूल के श्रृंगार बंद हो जाएंगे। आड़बंद और तनिया का जो श्रृंगार होता था, परदनी का जो श्रृंगार होते थे अभी तक, वो भी बंद हो जाएंगे और अब ठाकुर जी भारी श्रृंगार में विराजने लगेंगे और गहरे रंग आना शुरू हो गए हैं। लाल गुंजा कल से यानी कसुम्बा छठ से प्रारंभ हो जाएगी। सफ़ेद गुंजा बंद हो जाएगी। मिट्टी के जो कुंजा ठाकुर जी के पास अक्षय तृतीया के दिन से, जल यात्रा के दिन से, चंदन यात्रा के दिन से जो धराए जाते थे, तो वैसे तो वो रथ यात्रा के एक दिन पूर्व तक आते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो वो कसुम्बा छठ तक आते हैं, और अगर और ज़्यादा गर्मी हो तो आषाढ़ की पूर्णम, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन तक धराए जाते हैं। तो जहाँ जिस राज्य में, जिन शहरों में जैसे जैसी मौसम हो, वैसा वैसा सेवा का क्रम अपने को रखना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये नियम ही बांध दिया है तो ये नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि अपने ठाकुर जी को वो चीज़ें अंगीकार करवाओ जो आपको रुच रही हो। जिस मौसम में आप रह रहे हो, जिस मौसम में आपको जो जो चीज़ें प्रिय लग रही है, बस वही ठाकुर जी को अंगीकार कराओ।
पुष्टि मार्ग दो तरह से चलता है, वल्लभ की रीति और ब्रजवासी की प्रीति। तो रीति भी माननी पड़ेगी और ब्रजवासी की प्रीति को भी साथ में लेकर के सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो आनंद आएगा, तभी तो ठाकुर जी रिझेंगे। आप में और हम में ऐसी क्या सामर्थ्यता है जो हम ठाकुर जी को रिझा दें। जब तक हम ब्रजवासी न बने, जब तक हमारे अंदर ब्रज की गोपियों का भाव प्रकट ना हो, जब तक हम ब्रजवासी ना बन जाएं, तब तक हम ठाकुर जी को रिझा नहीं सकते। तो कसुम्भा छठ के दिन विशेष रूप से सेवा क्रम क्या रहता है, ठाकुर जी जागते हैं मंगला में, बड़ा सुंदर सा लाल ओढ़नी ही ओढ़ करके ठाकुर जी की मंगला की शुरुआत होती है। मंगला से ही जो है लाल साज में ही और लाल घटा में ही ठाकुर जी विराजने लगते हैं और लाल रंग का ही श्रृंगार ठाकुर जी को, लाल गुंजा ही, लाल गुलाब की ही बड़ी सुंदर रचनात्मक माला जी ठाकुर जी को धराई जाती है और कहीं कहीं जोड़ कुले का श्रृंगार होता है, तो कहीं कहीं पाग के ऊपर साधी चंद्रिका का श्रृंगार होता है। पिछोड़ा धराया जाता है ठाकुर जी को, बड़ा सुंदर सी लाल घटा का पूरा दर्शन होता है। विशेष रूप से ठाकुर जी को सामग्री धराई जाती है और विशेष रूप से ही इस कसुम्भा छठ का मनोरथ वैसे तो राजभोग में भी मनाया जाता है और संध्या आरती में भी मनाया जाता है। भोग और संध्या आरती दोनों समय में ठाकुर जी लाल तूल के बंगले में विराजते हैं। तो लाल तूल का बंगला अगर घर में ना हो तो सुंदर सा फूल पत्ती से निर्मित बंगला सिद्ध करें और ठाकुर जी को जरूर धराएं। फूल पत्ती के बंगले में ठाकुर जी विराजेंगे और केले के बगीचे में ठाकुर जी विशेष रूप से विराजते हैं, केले की कुंज में ठाकुर जी विराजते हैं संध्या आरती में। तो वैष्णव घरों में अगर इस चीज़ों की सुविधा ना हो सके तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं जो वैष्णव कर सकते हैं। विशेषकर बगीचे का मनोरथ का दिन है कसुम्भा छठ, संध्या आरती में बगीचा ठाकुर जी को करना चाहिए। बगीचे में ठाकुर जी विराजते हैं और फूल पत्ती के बंगले में प्रभु विराजते हैं। लाल तूल का बंगला हो तो ठीक है, जिससे आज की भाषा में कहें ना, लाल के ऊपर जो जरदोजी का वर्क होता है, तो ऐसे वैष्णव घर में जरदोजी का भी बंगला हो सकता है। बगीचा कहाँ से सिद्ध करें, हर वैष्णव घर में बगीचे की सुविधा नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि घर में गमले तो होंगे। गमले तो प्रत्येक वैष्णव घर में कुछ न कुछ तो होते ही हैं, अरे ज़्यादा नहीं तो तुलसी जी के गमले होंगे सही ना। तो 3-4 छोटे छोटे गमले जो एकदम हरे भरे हों, ठाकुर जी के पास में आप पधरा करके ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करके वहाँ पधराओ। और विशेषकर ठाकुर जी को हलवे का भोग संध्या आरती में आता है, तो हलवा का भोग ठाकुर जी के सन्मुख पधराओ और भावनात्मक रूप से प्रभु को बगीचे में पधराओ कि आप ब्रज के बड़े सुंदर से कोई भी स्थान में आप ठाकुर जी को पधरा रहे हो, ऐसा मन में विचार करो और घर में ही 2-4 गमले ठाकुर जी के आसपास सुसज्जित करके पधराओ, सुंदर श्रृंगार करो, प्रभु का लाल घटा का मनोरथ करो। और संध्या आरती का जो भाव है, संध्या आरती के समय, वैसे वैष्णव घर में संध्या आरती के दर्शन और सेवा वर्जित है, भावनात्मक तो हम सब कर ही सकते हैं। तो आप लोग घर की सेवा में तो प्राय एक ही समय की सेवा होती है, सुबह दोपहर तक की आप लोग सेवा कर लेते हैं। तो राजभोग का जब आप सेवा क्रम करो तो राजभोग के सेवा क्रम में ही ये वाला मनोरथ जरूर करो। कुछ नहीं लगना है ज़्यादा, सिर्फ 2-4 गमले ठाकुर जी के पास पधराना है, हरियाली करना है और फूल का बंगला सिद्ध ना हो सके तो कोई बात नहीं, बगीचे का मनोरथ जरूर करो। ठाकुर जी को सन्मुख विशेष भोग सुंदर सा अपने हाथों से सिद्ध करके प्रभु के आगे भोग रखो। नई वर्षा ऋतु आई है प्रभु को मल्हार राग में, नई बरखा ऋतु आई सखीरी, नई बरखा ऋतु आई, ये बड़ भागी मोर सखीरी, गोवर्धन पर मुरवा बोले। जो सुंदर सुंदर से जो मल्हार राग में गाए जाने वाले कीर्तन है, राग आए या ना आए, मैं तो आपसे निवेदन करूँगा अष्ट सखाओं के द्वारा रचित जो भाव है, जो पद है, उनको जिस भी भाव में आपको आ रहा है उनको ठाकुर जी के सामने अपन बैठ करके 2 कीर्तन तो कम से कम जरूर सुना है, क्योंकि ठाकुर जी ब्रजवासियों से और अष्ट सखाओं से बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी रिझने वाले होते हैं। तो प्रभु के आगे ये कसुम्भा छठ का ऐसा उत्सव मनाओ, जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति में प्रभु का ये मनोरथ मनाने की भावना अंदर से हम रखें। मैं आपको ये कहूँ कि आप जैसे जैसे जो मनोरथ आते हैं, आप ये मत सोचो कि मनोरथ सिर्फ हवेलियों में होते हैं, घर में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? घर पे तो अपने जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनकी सेवा और उनका लाड़ तो वैष्णव को पहले लड़ाना चाहिए। हवेली जाने से तो हम सीखते हैं, हवेली क्यों जाया जाता है? मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करूं कि मंदिर क्यों जाते हो आप लोग, हवेली क्यों जाते हो? अपने घर में भी देखिए, मेरी बात का अर्थ का अनर्थ मत निकालिएगा, मैं तो सिर्फ
आपसे पूछ रहा हूँ कि हम हवेली दौड़ दौड़ कर जाते हैं, हर मनोरथों का दर्शन करने दौड़ दौड़ के जाते हैं, लेकिन हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे सेवी निधि जो हमारे घर में विराजमान है, उनके लिए हम क्या करते हैं? तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि पहले अपने ठाकुर जी के लाल लड़ाओ, फिर हवेली जाओ। हवेली जाने से ये मत सोचो कि भगवान मिल जाएंगे। ठाकुर जी तो आपके घर में भी हैं। जब घर में भगवान नहीं मिले तो मंदिर में कहाँ से भगवान मिलेंगे? भाव ये होना चाहिए कि मेरे घर में जो विराज रहे हैं वो भी वल्लभ की कृपा से, वल्लभ के द्वारा पधराए गए ठाकुर जी मेरे घर विराज रहे हैं, तो मैं इनका भी सुंदर से सुंदर लाड़ लड़ाऊं। हवेलियों का क्रम बड़ा रहता है। हवेली जाने से हमें चीजें सीखने को मिलती है। बाकी ये नहीं है कि अपने घर के ठाकुर जी के हम लाड़ नहीं लड़ाएं, इनके उत्सव मनोरथ नहीं करें और हवेलियों की तरफ दौड़ लगाएं। हवेली जाओ, जरूर जाओ, लेकिन वहां मात्र दर्शन करके मत आओ। हवेलियों जब भी जाओ तो जो उत्सव के दिन जा रहे हो, जिस दिन जा रहे हो, तो उस दिन का क्या भाव है, क्या श्रृंगार है, कौन से वस्त्र हैं, किस भावना से धराए जाते हैं, ये जानकारी लेकर के आओ। कोई मनोरथ अगर हो रहा है तो मनोरथ का भाव क्या है, ये सीख करके आओ। मनोरथ अगर कुछ हो रहा है तो कैसे सजावट की गई है और उस सजावट के पीछे का भाव क्या है, ये सीख करके आइए। और अपने ठाकुर जी का लाड़ पहले लड़ाइए और अपने ठाकुर जी के वर्ष में जितने मनोरथ कर सकते हो उतने करो। जरूरी नहीं कि आप हवेली जैसे करो। जैसी घर में आपकी साधन हो, जैसी व्यवस्था बन सके, वैसी व्यवस्था के साथ आप ठाकुर जी के हर एक उत्सव को मनाओ। तो आपको मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरह से भी आप ठाकुर जी का उत्सव मना सको उस तरह से उत्सव मनाते रहो और कसुम्भा छठ का उत्सव ठाकुर जी को जरूर मनाओ। ठाकुर जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो ठाकुर जी को लाल रंग से जो है श्रृंगार और वस्त्र बनाने की आप भाव रखो और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर से सुंदर मनोरथ को सिद्ध करने की आप भाव रखोगे तो अपने ठाकुर जी खुद ही करवाएंगे। और घर के ठाकुर जी है ना, ये सोचते हैं कि मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, मेरे पास तो जो सेवा करने आया है, मैं जिसके यहाँ विराज रहा हूँ, वो कोई मेरा ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। कहते जरूर है कि हम ब्रह्म संबंधी है, भगवदीय वैष्णव हैं, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना, फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, बस यही भाव अपने अंदर लाना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। एक बात आपको बताऊं, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने या गोसाई जी ने कितने सेवक बनाए अपने जीवन काल में? 84 और 52, यही है। तो 284, 252। अब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने जितने भी वैष्णवों को अंगीकार करा, जिन जिन को ब्रह्म संबंध दिया, उन सब को एक एक ठाकुर जी का स्वरूप पधराया और कहा कि कहीं दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो स्वरूप पधरा रहा हूं उसमें एक निष्ठता रखो, पूर्ण पुरुषोत्तम के ऊपर आश्रित हो जाओ और जो मैंने तुम्हें स्वरूप पधराया है उस स्वरूप में पूरा दृढ़ विश्वास रख के इनकी सेवा करो। आप बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बताओ कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर पूरनमल खत्री के द्वारा जो मंदिर बना था, उस मंदिर के अलावा वल्लभ ने कोई और मंदिर या हवेली बनवाई हो तो आप बताओ। ऐसा कहीं मंदिर नहीं मिलेगा वल्लभ के द्वारा स्थापित किया गया। वल्लभ ने तो जो जीव भटका हुआ था उसको अपनी शरण में लिया, ब्रह्म से संबंध कराया, दीक्षा मंत्र दिया और सेवा की रीति बताई और सेवा की प्रीति बताई कि इस तरह से मैं जो तुम्हें स्वरूप पधरा रहा हूँ, इस स्वरूप में पूर्ण विश्वास रख के सेवा करो। तो मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपने घर के ठाकुर जी को गौण मत समझना। ये मत समझना ये मेरे घर के ठाकुर जी ये तो छोटे हैं, हवेली के ठाकुर जी बड़े हैं। ब्रह्म एक ही है, चाहे वो आपके घर के हों या हवेली के हों। तो आप लोग हवेली जरूर जाओ, वहाँ सेवा मनोरथ सब करो, दर्शन इत्यादि सब करो, लेकिन अपने जो घर के ठाकुर जी हैं उनका भी लाड़ लड़ाओ, उनके भी मनोरथ करो। देखो फिर आपको कैसा साक्षात्कार कराएंगे कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे यहीं हूँ। तो वैष्णव निवेदन आपसे यही है कि बड़ा सुंदर सा दिन है पुष्टि मार्ग में कसुम्भा छठ, जो कि अंग्रेजी दिनांक से देखा जाए तो 12 जुलाई 2024 को आ रहा है ये छठ का पर्व। तो इस दिन ठाकुर जी का बड़ा सुंदर से उत्साहपूर्वक सेवा में जाओ और उत्साहपूर्वक ठाकुर जी की जैसा आपके घर में साधन हो, जैसा आपसे निभ सके वैसा निभाने की और वैसा करने की आप प्रयास करो। फिर देखो ठाकुर जी आपको, अपने ही ठाकुर जी आपको अगर बदले हुए स्वरूप में ना दिखे तो आप कहना प्रभु सिर्फ भाव का भूखा है, साधनों का भूखा नहीं है। ठाकुर जी सिर्फ आपके भाव चाहते हैं। और जब तक हमारे अंदर ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम उमड़ेगा नहीं तब तक
ये कृष्ण हमसे रिझने वाला नहीं है। कृष्ण को रुझाना है, कृष्ण को इस जीवन में प्राप्त करना है, तो सिर्फ शुद्ध प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। और प्रेम विशुद्ध होना चाहिए सिर्फ, और उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। गोपियों का जो भाव था, बस वही गोपी भाव बन करके, जो गोपी भाव अपने अंदर रख करके सेवा करता है, ठाकुर जी उसे साक्षात अनुभूति दिलाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी का आने वाला जो उत्सव है कसुम्भा छठ का, उसे सूक्ष्म में भी मैंने बताया आपको। आप लोगों के पास देश काल परिस्थिति के अनुरूप अगर ज़्यादा समय ना हो, ज़्यादा व्यवस्था नहीं जुटा पा रहे हो, ज़्यादा साधन संसाधन नहीं हमारे पास उपलब्ध हो रहे हो, तो मैंने आपको बताया प्रभु को आप जगाओ, मंगल भोग में उत्साह के साथ में मल्हार राग में गा करके, जैसे भी आ रहा हो, मल्हार राग का स्मरण करके ठाकुर जी को अष्ट सखाओं के द्वारा रचित जो पद है, कीर्तन है, उनको सुनाओ। प्रभु को लाल ओढ़नी धराएं, लाल बालकृष्ण लाल हो तो लाल टोपी धराएं, मदन मोहन लाल इत्यादि गोवर्धनाथ जी का स्वरूप अगर घर में विराज रहा है तो लाल पाग, कसुम्भी पाग बांधे ठाकुर जी, वो भाव से कसुम्भी पाग, लाल पाग धराएं। और कहीं आप जिस घर के सेवक हो, उस घर की प्रणालिका के अनुरूप आप ठाकुर जी का श्रृंगार करें। और श्रृंगार के बाद फिर ठाकुर जी को जो नित्य का भोग आप रखते हो, उसमें विशेष उत्सव के दिन कोई न कोई विशेष भोग होना चाहिए। तो कल का जो भोग है वो हलवा यानी सीरे का भोग आता है, ठाकुर जी को विशेष रूप से वो आप धराइए। जितना भी हो सके, जरूरी नहीं है इतना, जितना हो सके आप उतना प्रभु के सामने रखिए और बगीचे का सुंदर मनोरथ करिए। और ठाकुर जी को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी जितना लाल लड़ा सकते हैं उतना लाल लड़ाइए। जो जो चीज़ें मैंने परिवर्तन वाली बताई है कि ये चीज़ों में परिवर्तन आया है, उनका भी आप ध्यान रखिए। और उस तरह से ठाकुर जी की एक एक सेवा को, एक एक मनोरथ, एक एक उत्सव को आप करते रहिए। देखिए आपके ठाकुर जी कैसे आपसे बातें करने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपके स्वरूप कैसे बदल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस ज़्यादा तो क्या कहूँ, कसुम्भा छठ के उत्सव की आगम, वर्षा ऋतु के आगम और कसुम्भा छठ के उत्सव की अग्रिम बधाई आप सब लोगों को देता हूँ, सारे वल्लभीय वैष्णव को। और फिर से आग्रह करूंगा कि ठाकुर जी का जो आने वाला उत्सव है, इसको बड़े आनंद और उत्साहपूर्वक मनाएं। आज के सत्संग को यहीं विरामता की ओर ले चलते हैं। जय श्री कृष्ण।